चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट पोएम जो अभी सिलेबस में तो सेवेंथ पोएम पर है, बट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पोएम को जिसका नाम है फॉग। फॉग मीन्स होता है स्प्रे, या हिंदी में बात करें तो फॉग जो होता है फव्वारा होता है, फाउंटेन इसकी सेकेंड मीनिंग ली जाती है। आप लोग को बताएं इसके जो पोएट हैं तो कॉल स्टाइनबर्ग जी हैं। इनका बर्थ जो हुआ था जनवरी 6, 1878, ये इनका जन्म है। और इनकी डाइड हुए थे 22 मतलब 22 जुलाई को 1967। इससे एक बात और याद कर सकते हैं आप, मैंने शायद आपको बताया है कि 22 जुलाई को ही फ्लैग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया का तिरंगा है उसको तिरंगा डे फ्लैग डे भी कहा जाता है। तो जुलाई 22 को ही डाइट हुआ था, मतलब मृत्यु हो गई थी 1967। जितनी हम लोग की यहाँ पे इनके बारे में मतलब पोएट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी उतना यहाँ लिखा गया है। जो पोम हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उस पोम का नाम ये है, उस पोम का नाम ये फॉग। पोम का नाम क्या है? यस, पोम का नाम हम लोग का है फॉग, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इसी फॉग को। देखिए क्या लिखा गया है इस पोम को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking for harbor and city, on silently hunches and then moves on। आपको बताएं इसमें दो मीनिंग है, केवल उन दोनों मीनिंग को स्टडी करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है हार्बर, जो यहाँ पे आया हुआ था अपने इस टेक्स्ट में पोएम में आया हुआ था हार्बर, इसी की मीनिंग वहाँ हिंद की गई है। हार्बर मीन्स होता है पोर्ट, और पोर्ट जो होती है इसको कहा जाता है बंदरगाह। हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदरगाह कहा जाता है। अगर कोई बच्चा जानता है तो उसको पता होगा जो सी का समुद्र का जो किनारे वाला भाग जहाँ पर कुछ कार्गो लोड और अनलोड होता है, जहाँ पर शिप आकर रुकती हैं, जहाज जहाँ पर आकर रुकती हैं, उस प्लेस को पोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोर्ट बोला जाता है। हिंदी में उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो हार्बर मीन्स होता है पोर्ट। अगली मीनिंग क्या है? हंसेस है, और हंसेस का मीनिंग होता है सिटिंग विद नी बेंट। एक बात हम आपको यहाँ पे और बताएं, नाइट KNIGHT, जो ये नाइट वर्ड है वो नी से ही बना है, नी और टाइट TIGHT, टाइट। जो नी टाइट रखता है उसे नाइट बोलते हैं। मतलब जो घुटने को नहीं मोड़ता, मतलब एकदम सीधा अपने कार्य के लिए खड़ा रहता है, उसको नाइट बोलते हैं। यहाँ उसको नी से आया था, मैंने इसलिए दूसरी मीनिंग बता दिया। तो नी मीन्स होता है घुटना, और बेंड मीन्स होता है झुकाना, और यहाँ बेंड है उसका थर्ड फॉर्म लिखा गया है। और सिटिंग मीन्स बैठना, मतलब पैरों को झुकाकर बैठना, मतलब एक तरीके से एक पोजीशन होती है बैठने की, जब घुटने पैरों को नहीं बल्कि घुटने को झुकाकर जब कोई बैठता है तो उसको बोलते हैं हंचेस। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कैट आती है अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, उसी को बोलते हैं हंचेस। बात समझ में आ गई? ये इसकी मीनिंग थी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आपकी परीक्षा में पूछेगा क्या? पूछेगा इस फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? तो लिटिल कैट से कंपेयर किया गया। किससे किया गया है? लिटिल कैट से कंपेयर कर दिया गया है। फॉग्स कम्स मींस होता है अराइव होता है, आता है, पहुंचता है, मतलब हम सभी लोग जानते हैं जो स्पेशली फॉग आता है। फॉग यहाँ पर फाउंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन कोहरा की बात करते हैं। जो ठंडी के समय हम लोग सुबह सुबह जब जगते हैं तो देखते हैं फॉग फॉलिंग डाउन होता रहता है। तो ये देखिए कैसे आता है, उस बात को बताया गया है। द फॉग कम्स मतलब फुहारा आता है या कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, जिस तरह से छोटी बिल्ली अपने पैरों को दबे पांव से, दबे पांव का मतलब यहाँ लिखा तो नहीं गया, आप बताएंगे। दबे पांव का मतलब हो गया साइलेंटली। जैसे
बिल्ली क्या करती है, एकदम अपने पैरों को शांतिपूर्वक मतलब दबे पांव से वह आती है और बैठ जाती है। ठीक उसी तरह से फव्वारा भी आता है, इट सिट्स और ये बैठ जाता है, लुकिंग और वहां से देखता है, कहां से देखता है, देखता है ओवर हार्बर, हार्बर के ऊपर मतलब बंदरगाह के ऊपर। जब देखेंगे आप कहीं पर ज्यादा जैसे नदी हो या नहर हो या समुद्र हो, वहां पे जो फॉग होता है वो कम दिखता है, वहां पे मतलब उस दोनों के बीच में कुछ न कुछ गैपिंग होती है। फिलहाल यहाँ पे क्या बात है, जो फॉग होता है, जो कोहरा होता है, वह जिस तरह से लिटिल कैट दबे पांव से आती है और बैठ जाती है, ठीक उसी तरह से फॉग भी आता है और बैठ जाता है। बैठता तो नहीं, वो रुक जाता है। रुकने का मतलब वो कंटिन्यू अपना वर्क करता है। लुकिंग और देखता है ओवर हार्बर, किसके ऊपर देखता है, हार्बर मतलब बंदरगाह के ऊपर देखता है, एंड सिटीज और शहरों में देखता है। हम ये पोएट क्या करता है, वो अपने हिसाब से बता रहा है कि फॉग आता है और पूरे चारों तरफ बंदरगाह पर, शहर पर, गांव में, क्षेत्र में क्या छा जाता है। एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, बैठता नहीं बल्कि वो क्या करता है, छा जाता है और ऑन साइलेंटली और एकदम साइलेंटली रहता है। साइलेंट मतलब एकदम चुपके से, जिसको आप बोलते हैं, वो साइलेंट रहता है। हंचेस ऑन, जिस तरह से बिल्ली अपने घुटनों को मोड़ करके साइलेंटली शांतिपूर्वक बैठ जाती है, और ठीक उसी तरह से फॉग भी आकर के चुपके से बैठा रहता है। एंड मींस और देन मींस तक, मूव्स मींस चला जाता है, ऑन मतलब मूव्स ऑन हो जाता है। और कुछ समय बाद जैसे बिल्ली आती है, चुपके से आएगी, घुटनों के बल बैठ जाती है, मतलब घुटने को मोड़ करके बैठ जाती है और फिर साइलेंटली ही चली जाती है। ठीक उसी तरह से फॉग शहर में, हार्बर पर मतलब बंदरगाह में, गांव में, हर जगह पर आता है साइलेंटली। क्यों साइलेंटली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसको कंपेयर किया गया कैट से। कैट जिस तरह से आती है उसी तरह से फॉग आता है। और साइलेंटली का और भी आप हिंदी मीनिंग लगा सकते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग सोते रहते हैं और शांतिपूर्वक फॉग आता है और फिर कुछ समय तक वह सिट करता है, बैठा रहता है, लेकिन बाद में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो धीरे धीरे वह फॉग अपने आप मूव अवे हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पर बस जो आपकी परीक्षा में पूछेगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट यही शुरू होती है पोएम और यहाँ आकर के समाप्त हो जाती है। कि कार्ल सैनबर्ग ने सबसे अगर मैं अपने एक शब्द की बात करूं तो इसको हम 6 लाइन स्टैंजा कह सकते हैं, जिसको सोनेट में सेस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। लेकिन इस सोनेट की नहीं, इसलिए केवल आप 6 लाइन स्टैंजा कह देंगे। अन्यथा अगर ये सोनेट की लाइनें होती तो लास्ट की 6 लाइन को आप सोनेट सेस्टेट कहते हैं। ये बात आपको बताया गया है। ये रही ऑल ओवर पोएम। और परीक्षा में आपसे पूछेगा कि यहाँ पर किस चीज को किससे कंपेयर किया गया है, तो आपको बताना होगा फॉग को लिटिल कैट से कंपेयर किया गया है और वो कहां पर आकर बैठ जाता है, यहाँ हार्बर है और सिटी है। स्पेशली पोएम से आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर लास्ट में क्या होता है, फव्वारा जिस तरह से बिल्ली चली जाती है उसी तरह से फव्वारा भी मूव्स ऑन हो जाता है, मतलब चला जाता है, यहाँ से दूर चला जाता है। ठीक है, ये रही पोएम। और इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर करना बाकी है। जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के